समझिए कि रूस जहां अभी तक आगे बढ़ता जा रहा था और कह रहा था कि वो यूक्रेन पर पूरा कब्जा कर लेगा, वो बैकफुट पर आ गया। बैकफुट पर क्यों आया है ये अब आपको अंदर की खबर में बताने जा रहे हैं इस ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहले समझिए कि जो वैगनर ग्रुप लगातार, ये देख रहे हैं आप यहां पर, ये जो आप टैंकर देख रहे हैं ये पुतिन के साथ वैगनर ग्रुप का टैंकर है, और ये जो बॉर्डर है ये देखिए उसके उस पार यूक्रेन है, और वहां से वो वार चल रहा था वैगनर ग्रुप का यूक्रेन पर रूसी सेना के साथ। लेकिन तस्वीर बदल गई। अब यही वैगनर ग्रुप तैयारी कर रहा है, वैगनर ग्रुप के चीफ को भी आप देख रहे हैं तैयारी कर रहा है पुतिन पर वार करने की। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो सब कुछ तब्दील हो गया, जो सब कुछ बदल गया? दोस्त दगाबाज हो गया। ये चिंगारी कहां से भड़की ये अब समझना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि पुतिन के लिए अपने देश में चुनौती खड़ी हो गई है। पुतिन को ये समझ नहीं आ रहा कि वो इससे कैसे निपटे। अब आपको बताते हैं एक रिपोर्ट के जरिए कि आखिर इस चिंगारी को भड़काने वाला कौन था और पुतिन इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट पर स्टार्ट। पुतिन का यार ही गद्दार निकला है। पुतिन के शेफ ने उनकी सत्ता में जहर घोलने की साजिश रची है। ये खंजर उनके खास दोस्त वैगनर ग्रुप के सरगना येवगेनी प्रिगोजिन ने उनकी पीठ पर घोंपा है। यूक्रेन के साथ मिलकर पुतिन को चारों तरफ से घेर लिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रिगोजिन ने बगावत के सुर छेड़ दिए हैं। रूस में गृह युद्ध के हालात बन गए हैं। रूस में तख्ता पलट की आशंका बढ़ गई है। अंदर की खबर में आज आपको बताएंगे कि बगावत के सुरों की ये चिंगारी कहां से उठी, इस मौके को यूक्रेन ने कैसे भुनाया, क्या इसका अंजाम हो सकता है, रूस में आम नागरिकों के सामने क्या हालात खड़े हो गए हैं और इससे निपटने की पुतिन की तैयारी क्या है। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि वैगनर ग्रुप का प्लान है रूस की राजधानी मॉस्को पर कब्जा करना। मॉस्को में ही क्रेमलिन है, वहीं से देश की सत्ता चलाई जाती है। यही वजह है इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वैगनर ग्रुप की नजर सिर्फ और सिर्फ मॉस्को पर टिकी है। ठीक वैसे ही वैगनर ग्रुप ने भी रूस में कब्जे की शुरुआत की है, जैसे 1 साल पहले पुतिन ने यूक्रेन में की थी। रूस के दूसरे शहरों से बढ़ते हुए वैगनर ग्रुप की प्लानिंग मॉस्को तक पहुंचने की है। इसीलिए सबसे पहले येवगेनी प्रिगोजिन ने मॉस्को से 1077 किलोमीटर दूर रोस्टोव से शुरुआत की। फिर वो आगे बढ़ा और मॉस्को से 514 किलोमीटर दूर वोरोनेज पर कब्जा कर लिया। जिस तेजी से वैगनर ग्रुप रूस के शहरों पर कब्जा जमाता जा रहा है, ये पुतिन के लिए बड़ा संकट पैदा कर रहा है। वैगनर ग्रुप का दावा है उसने रॉस्कोव में मौजूद रूसी सेना मुख्यालय, पुलिस डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस और रोस्टोव प्रशासन को अपने कब्जे में ले चुका है। रोस्टोव और वोरोनेज में जगह जगह धमाके हो रहे हैं। रूस के 3 विमानों को मार गिराया गया है। सड़कों पर सेना के टैंक बड़ी मात्रा में तैनात हैं। वोरोनेज में तेल के डिपो पर हेलीकॉप्टर से अटैक किया गया है। वैगनर ग्रुप के प्रमुख रूसी सेना मुख्यालय को घेर लिया है। रक्षा मंत्री शोइगु और जनरल गेरासिमोव से मिलने की मांग की है। वैगनर ग्रुप पुतिन की हर एक तरकीब, हर हथकंडे को जानता है। वो पुतिन के पद चिन्हों पर चलकर ही उन्हें बर्बाद करने में जुटा है। जैसे पुतिन की नजर कीव पर टिकी थी, उसी तरह वैगनर ग्रुप मॉस्को को हथियाने के मंसूबे से आगे बढ़ रहा है। येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन को खुली धमकी दी है। रूस के सैन्य नेतृत्व को उखाड़ फेंकने की कसम खाई है। रूस के राष्ट्रपति को बदलने की मंशा है। रूस के सैन्य नेतृत्व को उखाड़ कर ही दम लेंगे। रूस के राष्ट्रपति को बदलना है। प्रिगोजिन की यह धमकी साफ बयां कर रही है कि वैगनर ग्रुप रुकने वाला नहीं है। पुतिन के एक इशारे पर जैसे उसने यूक्रेन में तबाही मचाई थी, यूक्रेन युद्ध की तस्वीर बदल कर रख दी थी। वैगनर ग्रुप के ही लड़ाके थे जो यूक्रेन की धरती पर उतरे थे और ज़ेलेंस्की के सैनिकों को धूल चटाई थी। मुश्किल से मुश्किल हालात को पुतिन के लिए आसान बना दिया था। अब वही हश्र वो रूस का करने के लिए सड़कों पर उतर चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है
कि क्या इसके पीछे कहीं यूक्रेन तो नहीं, क्या रूस को सुलगाने के पीछे अमेरिका तो नहीं, या कोई रूस का दूसरा दुश्मन। सवाल यह भी है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दो जिगरी यार एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। अंदर की खबर यह है कि जो कुछ भी रूस में आज हो रहा है वो अचानक नहीं हो रहा है। इसकी नींव यूक्रेन के बखमुत में रूसी हमले के दौरान रखी गई थी। बखमुत में वैगनर ट्रेनिंग कैंप पर रूस ने मिसाइल हमला किया था। इस हमले में कई वैगनर लड़ाके मारे गए थे, जिसके लिए वैगनर ग्रुप के सरगना येवगेनी प्रिगोजिन ने क्रेमलिन को दोषी ठहराया है। इसी के बाद प्रिगोजिन ने कसम खाई कि वो अपनी पूरी फोर्स के साथ मॉस्को जाएगा। लेकिन पुतिन भी पूरे दम, पूरी रणनीति के साथ वैगनर ग्रुप से लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने वैगनर आर्मी से निपटने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। उन्होंने देश में बिगड़ते हालात को देखते हुए इमरजेंसी बैठक बुलाई है और वैगनर ग्रुप को करारा जवाब दिया है। हम अपने देश को अंदरूनी विद्रोह से बचाएंगे। वैगनर ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। उन्होंने सेना को चुनौती दी है। प्राइवेट आर्मी ने देश की जनता को धोखा दिया है। हम हर हाल में नागरिकों की रक्षा करेंगे। पुतिन की अपने गद्दार यार से चल रही इस जंग में उनका साथ देने के लिए चेचन्य कमांडर रमजान कादिरोव खड़े हो गए हैं। चेचन्य आर्मी को खूंखार आर्मी कहा जाता है। कादिरोव ने साफ कहा है कि वो पुतिन को झुकने नहीं देंगे। कमांडर इन चीफ पुतिन के एक एक शब्द से सहमत हूँ। चेचन की सेना रूस की मदद के लिए तैयार है। हमारी चेचन आर्मी भी रास्तों पहुंच रही है। जरूरत हुई तो कठोर तरीका भी अपनाया जाएगा। करीब 30,000 वैगनर लड़ाके इस वक्त रूस की सड़कों पर मौजूद हैं। रूस में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। एक तरफ वैगनर ग्रुप है तो दूसरी तरफ पुतिन और चेचन के लड़ाके, जो रूस में तख्ता पलट के मंसूबों को नाकाम करने की योजना बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।